नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में अक्सर लोग लापरवाही करते हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं और आप ढंग से सुनिएगा आज इस वीडियो को देखते वक्त पूरी बात को। क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस को अक्सर कई लोग ये मान लेते हैं कि अब हमारा मेंटेनेंस लग गया है। इंटरिम मेंटेनेंस की परिभाषा ये नहीं है। इंटरिम का मतलब है कि एक फौरी राहत आपकी बीवी को दी जा रही है, जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देती या आप साबित नहीं कर देते कि आप दोनों में से गलत कौन है। उस टाइम तक के लिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी है, इस वजह से उसे मेंटेनेंस दिलवाया जाता है। पर इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कानून के आधार पे। अगर आप ये सोचकर आए कि ट्रिक है, तो ऐसा नहीं है। ये तो शुरू से स्थापित कानून है जो मैं आज आपको बताऊंगा। पर दिक्कत यह है कि इसको यूज कोई नहीं करता है और जिसने भी यूज किया है उसके फायदे ज्यादा मिले हैं उसे। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड रहें। एजुकेटेड होने के लिए हम भी आपको सपोर्ट करते हैं हमारे कोर्सेज के द्वारा। अगर आप खुद अपने लेवल पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करें तो उसके लिए मेन कोर्सेज हैं। उसके अंदर हम लोग आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप देते हैं और अलग-अलग कानून के जो अपडेट्स हैं, अपग्रेड्स हैं, वो सब मिलते हैं। इसके अलावा जितने लोगों ने आपसे पहले कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, उन्हें बहुत फायदा हुआ है। काफ़ी हद तक अपने केसेस को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, केसेस से बाहर भी निकले हैं कई चीज़ों से और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना केस खुद भी प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। जी हाँ, पार्टी इन पर्सन अपना केस प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। अगर आप भी इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं अपने केस को लेके, हर चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप ये कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल माँगिए, आपको मिलेगी। उसके बाद आपको अगर सैटिस्फैक्शन होता है तो ज्वाइन कीजिएगा। किसी कानूनी समस्या में हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं मुझसे बात करके और रिलीफ चाहते हैं जिससे मैं आपका समाधान कर सकूँ, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको टाइम मिलेगा और उसके बाद फिर आपसे बात होके आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आप मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए, असल में इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर एक गंभीर समस्या लोगों के दिमाग में ये होती है कि ये एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। जी नहीं, ये अवश्यंभावी प्रक्रिया नहीं है। इसका होना आवश्यक नहीं है। मैं इसको दोनों पहलुओं से समझाऊँगा। आपका भी मेंटेनेंस केस स्टार्ट हुआ है, तब भी आप इसको खारिज करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। आपका मेंटेनेंस केस लंबा चल चुका है, इंटरिम लग चुका है, तब भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आपका मेंटेनेंस केस स्टार्ट हुआ है, आपको अभी इंटरिम का भी प्रावधान नहीं किया है कोर्ट ने, तो तुरंत आप उसके अंदर, चाहे वो डीवी हो, 125 हो, एचएमए 24 हो, वहां पे तुरंत सबूत मांगिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सबूत मांगने की कोशिश ही नहीं करते अपनी पत्नी से कि मैंने कब उसे निग्लेक्ट रिफ्यूज किया या मैंने कब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया या फिर वो जो भी कह रही है कि उसके पास क्राइसिस है, तो ये सब चीजें मांगिए। कुछ तब तक के लिए, जब तक कि आपके इस ऑब्जेक्शन को डिसाइड करे कोर्ट, तब तक के लिए आप फटाफट कुछ सबूत जुटाइए जो कि आपकी पत्नी लापरवाहीपूर्ण जिंदगी जीकर और वो सबूत आपको दे सकती है। अब ये क्या हो सकते हैं, इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हमने। फिलहाल हम इसी पे बात करेंगे कि इंटरिम को कैसे हटाया जाना। अब इस सूरत में अगर वो सबूत नहीं देती है तो आप इस बात पे अड़ जाइए कि ठीक है, अभी कोर्ट को अगर लगता है कि इसे डिसाइड करना फिर भी जरूरी है, इंटरिम पे या तो मान ही जाएगी कोर्ट की नहीं, हम इंटरिम नहीं लगा सकते, आपके पास सबूत नहीं है। मगर अगर वो कहती है कि नहीं, इंटरिम लगाना ज़रूरी है, तो आप इस पे एक गंभीर बात, एक गंभीर जो है वाक्य जोड़ सकते हैं कि अगर मेरा इंटरिम जो है गलत साबित हो जाता है, अगर मेरी बीवी साबित नहीं कर पाती है, तो मेरा इंटरिम का पैसा मुझे वापस लौटाया जाए। इस आधार पर, इस गारंटी पर मैं ये पैसा कोर्ट के कहने पर मेरी पत्नी को प्रदान कर रहा हूँ। अब बात ये आती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो ये कहते हैं कि साहब हमारा तो लग गया इंटरिम। तो पहले एक बात समझ लीजिए, डीवी हो, 125 हो या एचएमए 24, तीनों के अंदर 60 दिन का प्रावधान है। 60 दिन के अंदर-अंदर फाइनल मेंटेनेंस तक भी डिसाइड हो जाना चाहिए और ये रजनीश वर्सेस नेहा के केस में भी देखने को मिलता है। वहां पर ये चीज बिल्कुल मिलेगी आपको कि वहां पर कहा गया है कि जैसे ही इंटरिम लगाते हैं, उसके बाद 60 दिन में अर्ली डिस्पोजल करना चाहिए। अब यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए, अगर आपका 1 साल, 2 साल या 6 महीने भी पुराना केस हो चुका है, तो अर्ली डिस्पोजल के लिए लगाइए प्रावधान। बिल्कुल तीनों जो लॉज़ हैं, इन तीनों लॉज़ के अंदर ये चीज़ पूरी तरह से उल्लेखित है, उसका हवाला दीजिए। उसके बाद 1 या 2 बार आपकी एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड नहीं हो रहा है और आप साथ में ये भी लगाएँगे कि मेरी बीवी सबूत पेश करे कोर्ट में, जो झूठ बोलकर वो आरोप लगा रही है कि मारा, पीटा, घर से निकाल दिया, खाने को नहीं देते थे, उन सब के सबूत भी दे। दोस्तों, मैं इस बात को अभी और डिटेल में समझाऊँगा, पर पहले एक बात अच्छी तरह समझा दूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बस इंटरिम लगाकर छोड़ दो, पत्नी अपना खर्चा चलाती रहेगी,
कोर्ट के खर्चे भी आराम से निकल जाएंगे और झूठे केस के अंदर एक लंबी रेस का घोड़ा आपका केस बन जाएगा और उसके अंदर बस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा केस। अल्टीमेटली एक दिन आप हार थक कर उसको एलिमनी पर सेटल करोगे। पर अगर आपने मेंटेनेंस को इंटरिम स्टेज पे ही ब्लॉक करवाने की कोशिश की, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको फाइनल मेंटेनेंस यानी कि एलिमनी देने की पोजीशन पर नहीं जाना पड़ेगा। मगर लोग अक्सर इन केसेस को लड़ते रहते हैं और किसी न किसी दिन हार थक के हाथ खड़े कर देते हैं। अब ये तो बात तय है कि यहाँ एक परेशानी और खड़ी होती है कि अक्सर फैमिली कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। आप इस तरह की एप्लीकेशन लगाते रहिए, कुछ भी करते रहे, पर आपने 2-3 बार अगर एप्लीकेशन लगाई है, बात मैं एप्लीकेशन की कर रहा हूं, बोलना नहीं है कोर्ट में, एप्लीकेशन लगानी है। कोर्ट उसको लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, 60 दिन के अंदर अर्ली डिस्पोजल नहीं कर रही है, तुरंत हाई कोर्ट जाइए और इस सारे ग्राउंड को लेके जाइए कि देखिए हमने इतनी एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। कोर्ट से जब आप हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पर दोनों बातें लिखिएगा कि जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए और सबूतों के साथ पत्नी को साबित करने के लिए कहा जाए, कोर्ट को ऑर्डर कीजिए। तुरंत 1 दिन की सुनवाई होती है सिर्फ हाई कोर्ट में, ज्यादा कुछ नहीं होती। 1 दिन के अंदर अंदर आपको ये फैसला दे दिया जाएगा और इसमें हमेशा टाइम फिक्स करवाइएगा, डेट डलवाइएगा। एज अर्ली एज पॉसिबल, एक्सपीडिशियसली, इस तरह के वर्ड्स मत लगाइएगा वरना फिर फ्रीडम आ जाता है। तो आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स करवाना है कि सो एंड सो डेट तक इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। आप पूरी कोशिश कीजिए कि हाई कोर्ट के अंदर 2 महीने या 3 महीने का ही ऑर्डर हो। आइए नीचे, दीजिए वो ऑर्डर और उसके बाद अपनी तुरंत डेट्स लगवा के उसको अर्ली डिस्पोजल पे लाइए। अब एक खूंटा गाड़ के बैठ जाइए कि मुझे इसमें सबूत चाहिए, क्योंकि अगर सबूत नहीं देगी आपकी पत्नी तो आप मेंटेनेंस बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोर्ट ने एक लाइन इतनी सी भी लिख दी कि हाँ मेंटेनेंस देना तो जरूरी है पर सबूत नहीं दिए पत्नी ने, पर मेंटेनेंस हम लगाएंगे, अगर ये कह के भी डिस्पोज ऑफ किया तो आपके पास बहुत अच्छा प्रावधान है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई रिकवरी या अरेस्ट निकालती हैं तो आप तुरंत हाई कोर्ट जाकर इसका फैसला करा सकते हैं, इस केस को क्वैश करा सकते हैं। पर रिकवरी और अरेस्ट निकालने के लिए भी अल्टीमेटली इस तरह के डिसीजंस के अंदर पोजीशन नहीं बन पाती है डिस्पोज ऑफ करने की। पर अगर इस तरह की लाइन लिख दी है तो आप तुरंत हाई कोर्ट जाकर इस केस को क्वैश करा सकते हैं। पर मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, इतनी बात बताने के बाद भी मैं आपको एक अश्योरेंस जरूर दे रहा हूं, हमने जब कोशिश की तो 50% केसेस के अंदर पत्नी से एविडेंस मांगे गए, कुछ डेट्स पे वो नहीं आ पाई, आना ही बंद कर दिया, फिर एक तरफा कार्रवाई की गई और डिस्पोज ऑफ करते वक्त केस को पत्नी के पक्ष में फैसला नहीं दिया गया और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया गया। कुछ केसेस में इस तरह भी हुआ कि पत्नी को मेंटेनेंस देते हुए यह कह दिया गया कि सबूत तो नहीं दे रही पर मेंटेनेंस देना जरूरी लगता है, तो उस सूरत में उसे हाई कोर्ट से क्वैश कराना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि सबूत नहीं थे तो हाई कोर्ट उसमें आगे बढ़ नहीं सकती केस के अंदर। तीसरी चीज, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी इन एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाता, हाई कोर्ट का आप ऑर्डर भी लेके आते हैं तब भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सबूत नहीं लिए गए मेरी बीवी से और अब मैं यहाँ पर इस चीज को हाई कोर्ट के अंदर डिसाइड करने आया हूँ कि सबूत क्यों नहीं मांगे जा रहे और सबूत मांगे जाए मेरी बीवी से। हाई कोर्ट में आपकी बीवी से जब सबूत मांगे जाएंगे वो नहीं देगी क्योंकि केस झूठा है, तो ऐसी सूरत में ये केस खारिज कराना बहुत आसान हो जाता है। ये सब हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं और ऐसा होता आया है, बहुत सारे जजमेंट इसी तरह से डिसाइड होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, इंटरिम लगते ही तुरंत उसे खत्म कराने के ऊपर कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि उस केस को लड़े जा रहे हैं, डेट्स पे डेट्स लिए जा रहे हैं। अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स का प्रावधान नहीं है इंटरिम केसेस के अंदर। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते जरूर बता के जाइएगा आज कमेंट सेक्शन में कितना फायदा लेने वाले हैं अपने मेंटेनेंस केस में आज आप इस वीडियो को देखने के बाद।